हाय गाइस, स्वागत है आपका भाषण करो ज्ञान में। आज के इस वीडियो में जो कि है क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 10 और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस पूरी बुक का। जी हाँ दोस्तों, हमने सबसे पहले ही इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लिया है जिसका नाम है कामचोर। तो दोस्तों चलो इस कामचोर चैप्टर को पढ़ते हैं। और देखो, बड़ी देर के बाद वाद विवाद से यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब दोस्तों देखो, इस चैप्टर में क्या है कि देखो क्या होता है, मोटे मोटे एक घर के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब वो बहुत सारे बच्चे होते हैं और उस घर में जो नौकर होते हैं ना, वही सारा काम करते हैं उस घर का। तो उनके मम्मी पापा वगैरह सब ये सोचते हैं कि मोटे मोटे किस काम के हैं, अब नौकरों को निकाल देना चाहिए और इनको लगा देना चाहिए। तो है ना, जब क्या करते हैं, अब सारे बच्चे काम करने लगते हैं। तो देखो, सारे बच्चे को एक साथ, जो जिनने आज तक सीख तक नहीं सरकाई, वो सारे बच्चे अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, घर में धमा चौकड़ी हो जाएगी। तो वही धमा चौकड़ी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो बहुत देर वाद विवाद किया उनके माता पिता ने। उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि सचमुच नौकरों को तो निकाल ही देना चाहिए घर से। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। अब ये उनके मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमें नौकरों को निकाल देना चाहिए। ये मोटे मोटे मतलब ये उनके बच्चे इतने सारे, वो जो मोटे मोटे उनके बच्चे हैं, ये किस काम के हैं, ये हिलकर यहाँ पानी तक नहीं पीते, ये उनको अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो ये उनके मम्मी पापा उनसे कह रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो उनके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये क्या है, इतने सारे हैं। एक तो वो इतने सारे होने के बावजूद क्या है, किस ऊधम मचाने के सिवा कुछ काम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर क्यों काम नहीं करते। और फिर ये बात कही ना उनके माता पिता ने बच्चों से, तो बच्चों को भी ख्याल आया कि अरे हाँ यार, हम क्यों काम नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, हमारा आखिरकार खर्च ही क्या होता है हिलकर पानी पीने में, तो हमें पीना चाहिए हिलकर पानी। इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबे तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो, हिल के पानी पीने का मतलब, हमने अब नौकर हमें पानी देने नहीं आएगा, हमने खुद से पानी पीने को कहा, मतलब खुद के ही शरीर से कहा कि चलो पानी पीने चलते हैं। तो एक साथ सब हिल के पानी पीने चले। तो अब क्या करें, हिलने डुलने में देखो ऐसे धक्के भी लगते हैं। और वो इतने बच्चे ऐसे थे कि भैया किसी ने धक्का मार दिया, सहन शक्ति है नहीं, तो बस हो गई लड़ाई चालू। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया सब बच्चों के बीच। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने ये निश्चय किया। अब देखो, इनकी जो मम्मी रहती है ना, अम्मा, उनसे अम्मा बोला गया है इस चैप्टर में, तो वो तो सब जानती है कि बच्चे किसी काम के नहीं है, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। लेकिन जो उनके पापा रहते हैं ना, वो बिल्कुल निश्चय कर बैठते हैं कि नहीं, मुझे तो इन बच्चों से काम करवाना है, नौकरों को निकालना है। उनकी मम्मी ये जानती है कि ये काम इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एकदम देखो आदत नहीं बनती किसी चीज की। लेकिन नहीं, उनके पापा को ये जिद चढ़ी हुई है कि नहीं करेंगे। और उन्होंने ये तक कह दिया इस बारे में कि जो काम नहीं करेगा ना, उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब तो क्या करें, बच्चे बेचारे, करना पड़ेगा काम। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। कौन? बच्चे बोलते हैं कि हम तो काम करने को तैयार हैं, आप बताओ क्या काम करना है अपने मम्मी पापा से। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मतलब तुम कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि यह दरी कितनी मैली हो रही है। ये जो दरी यहाँ पे पड़ी है, दरी मतलब एक रजाई टाइप कपड़ा होता है ना, दरी जिस पे बैठते हैं, वो कितनी मैली हो रही है। इसका मतलब मैली का मतलब होता है गंदी, कितनी गंदी हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, आंगन मतलब जो पीछे का बैक यार्ड होता है ना, उसमें कितना सारा कूड़ा पड़ा है, तो मतलब उसे साफ कर सकते हो। ये दरी जो मैली हो रही है, मतलब गंदी हो रखी है, उसे साफ कर सकते हो। पेड़ों में पानी देना है, भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अब देखो, बच्चे तो क्या करें बेचारे, परेशान होंगे। लेकिन
अब उसके पापा भी समझे कि नहीं यार ये ऐसे क्यों करेंगे, सब आलसी है। तो उनने क्या किया, एक ये बोल दिया कि तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, लो। अब तनख्वाह की बात आ गई कि जो जब ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, अब्बा मियाँ मतलब उनके पापा नहीं, और दूसरे कामों का हवाला भी दिया और दूसरे भी काम बताए। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालो तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। देखो क्या होता है कि माली को फिर निकाल दिया गया, जो माली को तनख्वाह मिलती है, क्यों, अब तो सब बच्चे ही पानी देंगे ना, तो माली को निकाल दिया गया। अब क्या होता है, लेकिन अम्मा मियाँ जो मतलब उनकी मम्मी थी, वो बोलती है कि हे खुदा के लिए नहीं, कि मतलब भगवान के लिए ऐसा मत करो, बच्चे अगर पानी देंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना करी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब वही ना, अब्बा मियाँ ने बहुत वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सोच लिया कि कैसे नहीं करेंगे काम, हम करवाएंगे काम। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर कोने से पटकना झटकना शुरू किया। मतलब जो उन्होंने बताई थी ना मैली दरी है, वो तो उस पर क्या किया, बहुत से बच्चे जुट गए एक साथ। मतलब क्या करते, जो भी काम करते ना आपस में बांटते तो नहीं, सब बच्चे एक साथ जुट जाते और चारों कोनों से पटकना झटकना शुरू किया, उस दरी को मतलब झटकारना शुरू किया। 2-4 लकड़ियों लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी पिटाई शुरू कर दी, उस दरी की पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से हट गया। मतलब जैसे देखो इस डायग्राम में बताया गया है, ये बच्चे इस दरी को साफ कर रहे हैं और बताया कि उन्हें लकड़ी से जैसे ही पटका लो सारा घर में क्या हो गया, वो दरी से तो धूल निकल गई लेकिन पूरा घर क्या हो गया, धूल धूल हो गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। इसका मतलब खांसी इतनी आ रही थी कि रोके नहीं रुकी जा रही थी। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और कानों में घुस गई। कौन, धूल। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। किधर के भैया, अब्बा मियाँ वो मम्मी वगैरह ने सब निकाल दिया। नहीं तुम नहीं कर सकते इस काम को, समों की नाकों में धूल घुस गई, समों का दम घुटने लग गया, तो उनको रजाई वो दरी वहीं पे पटक के आंगन में निकाल दिया गया। वहां हम लोगों ने तुरंत झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या करा, झाड़ू लगाएंगे हम, तो आंगन दिख गया क्योंकि झाड़ू। अब क्या है, झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब देखो झाड़ू तो आंगन में सिर्फ कितनी थी, झाड़ू तो थी एक और तनख्वाह लेने वाले इतने सारे। अब आप ही सोचो क्या होगा, क्या जो होना था वही होगा। क्या हुआ, इसलिए शरण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जिनकी जितनी सीख जिसके हाथ पड़ी वही उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे ना, इनसे बोल रहे हैं वो बच्चों से कि ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब देखो वही है, जरा जरा सी बात पर अगर टोकेंगे तो काम कैसे होगा। अब देखो झाड़ू पे ही लड़ मरे, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। एक ने ये कह दी तो क्या होगा, बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब बहुत बाल्टी भर भर के दरी पर पानी डाल दिया और उसके ऊपर अगर झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, कौन, दरी, पानी पड़ते ही सारी धूल क्या बन गई, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब सब आंगन से भी निकाल दिए गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिनके ये चीजें भी ना मिली, जिन्हें ये चीजें भी ना मिले, जैसे कि बाल्टियां जो भी पानी भरने की होती है, तो वो डोंगे, कटोरे, ग्लास लेके ही भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। क्यों, हम लेंगे पानी, हम लेंगे, ये होने लगा। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। क्या हुआ, वही घमासान युद्ध के बारे में बताया गया है कि आपस में हथियार किसको बताया गया है यहाँ पे, इनको, पतीला मतलब लोटे, भगोने, डोंगे, हर कोई एक दूसरे को मारने लगा, ये बताया गया है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए।
किसमें? अब देखो होना ही था, नल पे सब काम करेंगे, इतनी गंदी जगह पर तो क्या होंगे, कीचड़ में लटपट हो रहेंगे। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं। जब देखो बच्चे इतने सारे हो गए, सारे गंदे, अब करवाने के साथ नहलवाने थे तो अब क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? बच्चे खुद से नहाएंगे नहीं, किसकी जरूरत पड़ेगी? आलसी बच्चे थे ना, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? नौकरों की। और उस घर में इतने नौकर थे नहीं कि सारे बच्चों को नहलाया जा सके। तो क्या किया, पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। तो क्या किया, पास का जो बंगला था उधर से नौकर बुलाए गए और 4 आना मतलब 4 पैसे, आना शायद 25 होता है, पहले बोलते थे आना, तो 4 आना एक बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। कौन? पास के बंगले से नौकर बुलवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। 1 मिनट, हाँ, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम, मतलब बच्चों को विश्वास हो गया, अरे नहीं यार ये काम तो सच में अपने बस का है ही नहीं ना, तो पेड़ों की देखभाल हो सकती है हमसे, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। हाँ देखो क्या हुआ, ये नल का काम नहीं कर सकते बच्चे, इनको दिमाग में आया, और वो उनके दिमाग में आया पेड़ों की देखभाल भी नहीं कर सकते। अब क्या किया कि कम से कम चलो मुर्गियों को ही बंद कर दें, क्योंकि अब्बा मियाँ ने भी तो मिसाल दी थी कि मुर्गियों को भी बंद कर सकते हैं। तो क्या हुआ, बस शाम से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। कौन? बच्चे। शाम जैसे हुई, जिस कैब में जो डंडी पड़ी उससे मुर्गी हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे, ये कह के मुर्गियों को हाँकने लगे, मतलब इधर उधर चराने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। क्यों? ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, सही चली नहीं रही। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया मतलब इन्हीं की कोई है, मौसी बुआ कुछ कोई हो है, वो चांदी के वर्क लगा रही। हाँ तो दोस्तों वो मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला, इसका मतलब जब वो मुर्गियां सारी भक्ति निकल गई, उसके बाद पता चला कि प्यारे खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर लगी हुई है। तो देखो क्या हुआ कि जब तूफान गुजरने के बाद, इसका मतलब जब भी वो मुर्गी सारे निकल गए दौड़ भागते हुए, जैसे वो बच्चे हाँक रहे थे ना, तो वो उनसे हके नहीं, और क्या हुआ वो निकल गए सर्राटे से। और जब तूफान गुजर गया, इसका मतलब वो शांत हुए। उसके बाद पता चला कि जो दादी अम्मा थी, उनकी जो खीर बनाई थी उनने, वो तो उनके दुपट्टे पे और ताजे धुले सिर पे लग गई। जो अभी सिर धो के आई थी उसको वो खीर लग गई। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कच्चे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। इसको मतलब एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा की एक सफेद दूध जैसी चादर, इसका मतलब एक सफेद बहुत वाइट अच्छी चादर पे आया और अपने लुथड़े पंजे, इसका मतलब अपने सने सनाए पंजों को लेकर उस चादर पर छापे मारता हुआ चला गया। इसका मतलब वो चादर को गंदा करके चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। इसका मतलब एक दाल की पतीली रखी हुई थी जिसमें दाल थी, उसमें एक मुर्गी अपना पंजा मार के भागी। इसका मतलब छपाक जंप मार के भागी उसमें से और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। और जो भी जैसे वो दाल की पतीली में छपाक से निकल कर कूद कर भागी वो मुर्गी, वैसे ही क्या हुआ, वो जो सारी कीचड़ थी जब वो क्या हुआ, वो फिसल गई मुर्गी। और उससे क्या हुआ, जो भी वो उस पे से सारी कीचड़ उछल गई और वो मौसी जी के मुंह पर जाकर चली लग गई वो कीचड़, जो कि मौसी जी क्या कर रही थी, अपने हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बैने केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। इधर सारी मुर्गियां अनकंट्रोल हुई जा रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इसका मतलब दड़बा का मतलब हो सकता है कि अब उनका घर जहाँ भी वो मतलब उनको हाँकते हैं वहां पे जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है लगे हाँ तो उन्हें भी दाना खिला दिया गया। देखो मुर्गियों का काम भी नहीं हुआ इनसे, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो जो भेड़ें आई हुई है उन्हीं को दाना खिला देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ा दाने का सूप देखकर जो सब झपटी,
तो अब भागकर जाना कठिन हो गया। अब देखो दिन भर धूप में खड़ी रहने वाली भूखी भेड़ों को एकदम क्या दिखा, दाने का उनका फेवरेट सूप। तो वो क्या हुआ, सूप पर ऐसी झपटी कि उनको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, मतलब तख्ते होते हैं ना, उन पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन उड़काती साथ आगे चढ़ गई। इसका मतलब कि वो भेड़ें थी, वो कैसे भी रुक नहीं रही थी और वो नहीं देख रही थी कि सामने क्या है, सबों को कूदते फांदते हुए जा रही थी। उनकी नजर किस पे थी, सब सूप पर जमी हुई थी, जो कि उनको सूप लाया गया था दाने का। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त मतलब खटिया होती है, तो खटिया क्या एक वैसा ही होता है। तो उस पर क्या होता है, बानी दादी का नाम बानी दीदी, वो दीदी का नाम है बानी दीदी। उनका दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो ये सारी है, ये क्या कर रही थी, कुछ एक मुल्गानी बुआ इनको कुछ बता रही थी वहां पे, और उस तख्त पे बता रही थी। और उस तख्त पे क्या फैला हुआ था, दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। कौन सी दीदी का, बानी दीदी का। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई वहां से। इसका मतलब वो जो भेड़ें थी सबके ऊपर से कूद के निकल गई, और जो दुपट्टा बिछा हुआ था, उस सारे दुपट्टे को क्या किया भेड़ों ने, उनको रांधती हुई चली गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जब मतलब तूफान गुजर गया था, इसका मतलब जब भी वो भेड़ें जो चली गई थी अच्छी तरह से, मतलब वहां पर शांति हो गई, तब हमने चेक किया तो ये पता चला कि अरे यहाँ पे तो ऐसी दुर्दशा हो गई है जैसे कि कोई जर्मनी की सेना टैंक और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजरी हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वे सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। दोस्तों यहाँ पर तरकारी वाली टोकरी पर मतलब है, तरकारी मतलब सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल कर रसोई को दे रही थी। इसका मतलब मटर सारी खुद खाती जा रही थी और जो फलियां उनकी निकल रही थी, इस वाला जो कचरा था वो रसोई में फेंके जा रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। कौन, जो वो यहाँ पे उन मटर को छील रहा था। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई को तकिए को कूट रहे हो। इसका मतलब वो जैसी जो मटर छील रही थी उनमें जैसी भेड़ों को मारा, तो भेड़ों को बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि हमको कोई मार रहा है, क्योंकि भेड़ पे इतनी सारी वूल रहती है ना कि भेड़ को कभी मारते तो ऐसा लगता है जैसे कोई तकिए को कूट रहा है और उनको लग ही ना रही हो। भेड़ के चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। मतलब भेड़ को कभी नहीं लगता कि आप उसे मार रहे हैं, भेड़ ये सोचती है कि आप मजाक कर रहे हैं और भेड़ आप पर ही हावी हो जाएगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी। इसका मतलब है कि थोड़ी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों मतलब जो मटर थी उनको छिलके समेत कहाँ पे ले गई, उन छिलकों को पेट की काड़ी में, इसका मतलब पेट में वो छिलके अपने खा लिए। अब है दोस्तों कि इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे, मतलब इधर का मतलब ये जो बच्चे हैं ना, इनने अपने आप को, एक मिनट, ये जो बच्चे हैं इनने अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लिया था। एक टीम मान लो ए, एक टीम बी। तो देखो अब एक टीम की तो यहाँ पे ये सारी वो इन सब की कहानी जो भी अभी तक हुई। और अगर दूसरे बच्चे जो टीम बी वाले थे वो सोच रहे थे, वो भी लापरवाह नहीं थे, इसका मतलब वो भी सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, मतलब उनको भी कुछ ना कुछ काम करना है क्योंकि उनको भी तनख्वाह लेनी है। इतनी बड़ी फौज थी
जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब देखो वो बच्चों की इतनी बड़ी फौज थी और वो अब्दुल मियां थे जो बड़े उनके पिताजी थे, उन्होंने उनको धमकी दे चुके थे कि जो रात का खाना नहीं खाएगा, मतलब जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। इसका मतलब वो जो बच्चे थे, अब जो बच्चे कुछ वो भी सोच रहे थे हम क्या काम करें, तो वो क्या किए, जो भैंसों का दूध, भैंस 4 वो भैंस वहां पर उनकी जो थी वो खड़ी हुई थी, उनका दूध निकालने पे जुट गए कि अब तो भैंस का दूध ही निकाल लेते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब देखो कुछ बच्चों के हाथ में बाल्टी पड़ी तो सब, मतलब बहुतों के हाथ में बाल्टी पड़ गई, लेकिन कुछों के हाथ में धुली बाल्टी, कुछों के हाथ में बेधुली। किसी ने नहीं देखा कौन सी धुली है कौन सी बेधुली है, वो तो लग गए दूध निकालने। 8 हाथ, जिसका मतलब 4 लोग भैंस के 4 थनों पर जाके पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे 4 पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस को भी अजीब लगा, वो क्या कोई करा, भैंस ने वो 4 पैरों पर अपना बर जोड़ के खड़ी हुई और बाल्टी को लात मारकर आगे निकली। तय हुआ कि भैंस की आगरी पिछड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। अब देखो क्या हुआ कि अब देखो भैंस तो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो क्या करते, तो देखो इनने क्या जुगाड़ लगाया यहाँ पे कि ये भैंस की क्या तय हुआ कि भैंस के आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर रस्सियों से बांध दिए जाए और फिर भैंस आ रही काफी में भाग नहीं पाएगी कहीं भी, तब उस भैंस का दूध निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए, अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब देखो क्या हुआ, आप इन 2 पैरों को बांध दोगे लेकिन फिर रस्सी ऐसे खुली पड़ी रहेगी तो क्या ही मतलब है, तो इनको किसी और से भी तो बांधना पड़ेगा, जैसे यहाँ से बांध रखा है। तो इनने क्या किया, इसके 2 पैर आगे ऐसे बांध दिए और 2 पैर पीछे कनेक्ट करने के लिए, जिससे वो भैंस भागना पाए, रस्सी टाइट हो जाए। तो ये चाचा जी एक खटिया पे सो रहे थे, उस खटिया के पैर से बांध दी। अब जैसे ही उसके 2 पैर बांधे, जैसे पहले इधर बांधी फिर उसके 2 पैर बांधे जा रहे थे आगे भैंस के, तभी भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझ रहे थे कि शायद कुछ सपना देख रहे हैं। अब भैंस चौकन्नी हो गई कि मुझे बांधा जा रहा है, तो भैंस भी बहुत शातिर थी। उसने क्या किया कि वो जैसे ही चौकन्नी हो गई वो भागी, तो मुझे ये भागना था इससे पहले। तो अब चाचा जी इस खाट पे सो रहे थे, तो वो अब बहुत जोर से ट्रेन की तरह चले, एकदम घसीटते चले वो खाट पे, जैसे भैंस आगे भागी जा रही। तो वो पहले तो सोच रहे थे कि कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, लेकिन जैसे चारपाई उनकी पानी के ड्रम से टकराई और पानी झलक कर गिरा, उनके ऊपर ही पानी गिर गया वो ड्रम से जैसे टकराए। तो आंधी तूफान, तो लगा कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। उनको ऐसा लग रहा था सपने में। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया कि क्या हो रहा है। अरे भैंस से मेरे खटिया के पैर भाग लिए गए और भैंस आगे भागी जा रही है और मेरी खटिया भी उसके पीछे पीछे भागी जा रही है। वे पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। किसको, मतलब अब्दुल मियां और उनकी मम्मी को, के अरे बच्चों को काम करने किसने भेज दिया। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था बच्चों को ये देख के। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर उधर बैठे हुए चाचा जी पीछे पीछे भाग रहे थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब बच्चे से एक भूल हो गई, अब बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। खुर मतलब वो होते हैं भैंस के जो नीचे के, जिससे भैंस चलती है, हूव्स बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, ये भैंस के खुर है ना। तो भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिया जैसे ही बछड़ा छूटा। क्यों? ममता की वजह से। बछड़ा तत्काल रुक गया। किस काम में? दूध पीने में। धोने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, और जो दूध निकालने वाले बच्चे थे वो ग्लास कटोरे लेकर उस भैंस पे लपटे के, जैसे जैसे बछड़ा दूध पी रहा है भी निकाल लेता है। लेकिन बाल्टी लेकर क्यों नहीं वो गए बच्चे? क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। क्यों? क्योंकि पहले निकाल रहे थे, बताया था ना, भैंस ने वो बाल्टी में लात मार दी जैसे उठी, तो वो बाल्टी जाकर गोबर में चली गई थी। तो वो ग्लास वगैरह लेकर ही चले।
बछड़ा फिर बागी हो गया। इस वाला बछड़ा बहुत सारा दूध पीता गया। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। इसका मतलब कपड़े खराब, जमीन खराब और सिर्फ थोड़ा सा ही दूध गिलास कटोरों में आया और सारा दूध बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। इसका मतलब यह सब बहुत जल्दी हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए कि अब बच्चों काम मत करो, क्यों पहले इतना हंगामा मचा के रख दिया बच्चों ने। मुर्गियां बाग में हकाई गई, फिर बड़ों ने मुर्गियों को हकाया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान मांगने लगी। आगरा मतलब अपनी जो अम्मा थी वो अपनी मम्मी के यहाँ जाने को वो हुई तत्पर, मतलब तैयार हुई कि भैया मैं तो जा रही हूँ, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। उनने किससे बोला ये बात? वो अपने पति से बोली, मतलब उन बच्चों के पिता से। नहीं तो मैं चली, या तो इन बच्चों को ही रख लो या फिर मुझे, मतलब या तो इन बच्चों को कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। ये किसने चुनौती दे दी? अम्मा ने चुनौती दे दी। नहीं तो मैं चली मायके, ये अम्मा ने बोल दिया अब्बू मियाँ से। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोट मशाल कर दिया। मतलब जो भी अब्बू थे उनके, उनने सबको कतार में खड़ा कर दिया और वो बोले अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो मतलब वो कर रहे थे कि हिलो डुलो काम करो, और बोल दिया कि अब कोई भी बच्चा घर की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा, और अगर लगा दिया किसी चीज को हाथ तो रात का उसका खाना ही बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। पहले तो कर रहे थे कि अब हम वो उसके अब्बू मियाँ कह रहे थे कि अब हिलकर पानी पियो, लेकिन अब जब बच्चों ने इतना महा खेल बचा दिया तब उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी हिलकर पानी तक नहीं पिएगा। और दोस्तों ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और ये लिखी है इस्मत चुगताई ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और दोस्तों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और हासिल करो ज्ञान के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।